2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा मैम, तो अपने उत्तर प्रदेश में, खासकर यूपी में, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, स्वयं योगी जी बड़े बड़े चेहरे प्रचार करेंगे, सामने अखिलेश यादव होंगे। तो एक अखिलेश यादव कैसे पर मुकाबला कर पाए? एक अखिलेश यादव तो सब पर भारी हैं और यूपी की ये देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई एक अखिलेश यादव जी के लिए के वजह से। बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो इनको पता चल जाएगा, ईवीएम से, सरकार के प्रशासन से, सरकार से, सारे सरकारी तंत्रों को मिला के जो ये जीत लेते हैं किसी तरह से, ये बस इन सरकार है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। दीपू श्रीवास्तव जी, मैम उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आज समाजवादी कार्यालय में बड़ी बैठक थी, बहुत महिलाएं आई हैं, क्या निर्देश मिले 2027 को लेकर? महिला सभा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही सबके लिए निर्देश था कि वोटर लिस्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो भी महिलाएं भाजपा में भी हैं, वो भी परेशान है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और जो हमारी सरकार में 1090 या समाजवादी पेंशन जैसी योजनाएं थी, वो सारी इस सरकार में खत्म हो गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार कहीं से भी महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के आगे बढ़ने का, विकास का कोई काम नहीं कर रही है। और महिला सुरक्षा में तो ये सरकार इतनी फेल्योर है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी हम उत्तर प्रदेश सबसे मतलब क्राइम में नंबर 1 पर है महिलाओं के। लेकिन देश के गृह मंत्री तो यही कहते हैं कि यूपी की महिलाएं रात के 12 बजे ये गहने पहन के बाहर आराम से घूम सकती हैं। अच्छा, उनकी बातें सारी जुमलेबाजी वाली हैं। जैसे उन्होंने कहा 15-15 हजार सबके खाते में आएगा, 2-2 लाख रुपए, अरे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों का धन दुगना होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तो सब जैसे जुमलेबाजी वाली बातें निकल गई, ये भी जुमलेबाजी वाली है। अब आप देखिए 3 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, दिन दहाड़े सुबह हो या शाम हो, 3-4 साल की बच्चियां जब नहीं बच रही हैं, तो उनके गहने पहन के निकलने वालों की बातें कितनी जुमलेबाजी है, ये तो सब जानते हैं। हाँ। तो उनकी बातों का कोई भरोसा जनता को तो नहीं रह गया। ये तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो इनको पता चल जाएगा, ईवीएम से, सरकार के प्रशासन से, सरकार से, सारे सरकारी तंत्रों को मिला के जो ये जीत लेते हैं किसी तरह से, ये बस इन सरकार है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा मैम, तो अपने उत्तर प्रदेश में, खासकर यूपी में, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, स्वयं योगी जी बड़े बड़े चेहरे प्रचार करेंगे, सामने अखिलेश यादव होंगे। तो एक अखिलेश यादव कैसे पर मुकाबला कर पाए? एक अखिलेश यादव तो सब पर भारी हैं और यूपी की ये देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई एक अखिलेश यादव जी के लिए के वजह से। आज जो ये लोकसभा बोलते थे इनके बड़े बड़े नेता कि हम संविधान बदल देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए, हमारे सांसद जिता दीजिए, आज ये संविधान बदलने से चूक गए। इनका जो संविधान बदलने का दिमाग में फितूर था, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से रुक गया और आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ये अखिलेश यादव जी का, ये इनके पास ईवीएम ना होता, इनके सरकारी, मैंने फिर कहा, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग न करते, तो जनता आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले से तैयार बैठी है। ये समय समय पर जितनी बेईमानी करते हैं, जितना खुलेआम ये धांधली करते हैं, उस वजह से ये जीत पा रहे हैं या सरकार बना पा रहे हैं। ये जीत तो बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। महिला सुरक्षा पर आपने सवाल किया, तो स्वयं योगी जी ये बात कहते हैं कि महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी, अगर कोई बदतमीजी वगैरह करता है तो एक चौराहे क्रॉस नहीं कर, अगले चौराहे पे हमारे हम लोग दबोच लेते हैं। बस बदतमीजी करता है, एक चौराहे पे करता है, दूसरे चौराहे पे उसकी हत्या हो जाती है और कुछ नहीं होता है। उनके और सबसे ज्यादा 90% तो भाजपा के नेता इसमें संलिप्त रहते हैं, तो वो बोलेंगे क्या? बनारस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, कहीं की भी घटना देख लीजिए, इसमें इनके ही नेता लिप्त हैं। तो जहां अब तो ये ट्रेंड चला दिया है कि उसके साथ बदतमीजी भी करो और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दो। तो ये सब कहने वाली बातें हैं योगी जी की, और कहते हैं ना कि जिसको राज्य की सत्ता उसी के पास हो जिनका परिवार हो। अगर परिवार नहीं होता है तो किसी की बात नहीं समझ सकते। परिवार तो अपने योगी जी कहते हैं या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने अपना घर परिवार जो त्याग किया है वो आप ही लोगों के लिए तो किया नहीं, हमें क्या जरूरत थी परिवार त्याग करने? अरे वो तो पहले से त्याग करके बैठे हुए मठ में रहते हैं, वो कहाँ से नया त्याग किया है? नहीं तो त्यागेंगे क्या? जो लड़के मतलब मुख्यमंत्री, आप उनका परिवार हैं, प्रधानमंत्री जी आपको अपना परिवार मानते हैं। अगर हम लोगों को परिवार मानते होते तो आज हत्याएं नहीं होती, इतनी सरेआम बलात्कार नहीं होते आज। अगर वो अपना परिवार हम लोगों को मानते, हम सभी लोगों को। और आप बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि परिवार है, जब उनके परिवार ही नहीं है, वो अपनी माँ की अंत्येष्टि में भी नहीं गए। और प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर कब भरेंगे? दूसरों को तो सिंदूर दे रहे हैं, वो भेज रहे हैं घर घर, वो अपनी पत्नी को कब मांग
भरेंगे। प्रधानमंत्री जी सिंदूर जो घर घर भेज रहे हैं, वो अपनी पत्नी की मांग में कब सिंदूर भरेंगे? हम लोग ये उनसे पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पर अभी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? महिला सुरक्षा पे यही कह रहे हैं कि वो महिला का क्या सुरक्षा करेंगे, जिनके घर में खुद ही महिला नहीं, अपनी महिला को छोड़ चुके हैं। पहले वो अपनी महिला का सुरक्षा करें, इसके बाद देश की महिलाओं का सुरक्षा कह रहे करें। थे सिंदूर भेजेंगे आपके घर। तो वो ऐसे ऐसे बलात्कारी सिंदूर भेजेंगे, और कौन उनका सिंदूर रहेगा ये बताइए। जब टोल प्लाजा पे महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, गाड़ी में कहा जहां देखिए वहां भाजपा के लोग जो है कि बलात्कार कर रहे हैं, और वो सिंदूर भेजेंगे, उनका सिंदूर लेगा कौन? आप लोग नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। पति का सिंदूर होता है कि ऐसे लफाइतियों का सिंदूर होता है? जिनको देना था उनको तो दिए ही नहीं, और दूसरे को देंगे। हाँ, जिनको देना था उनका छीन लिए। अब प्रदेश के केंद्र के महिला को एक को संभाले नहीं, अब पूरे देश के प्रदेश की महिलाओं को संभालेंगे। अब सोचिए एक प्रधानमंत्री का दिमाग क्या है। पढ़े लिखे रहते तो उनको समझ में आता है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो आप लोग मीडिया ले भैया, आप लोग की गलती है। आप ये बताइए यशोदा बहन को कौन सिंदूर लेके जाएगा? प्रधानमंत्री जी आए। जाना था तो क्यों नहीं गए बताओ? अगर उनको सिंदूर देना था आधी रास्ता में क्यों उसको छोड़ दिए? छोड़े नहीं, वो तो अपनी सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए लग गए। सेवा होता है ये पहले बताइए, सिंदूर पति का होता है कि सिंदूर सेवा होता है? तो सुहागन होता है। सुहागन होता है, तो जो सुहाग पहनाएगा वो उसका होता है कि ऐसे लोगों का होता है बलात्कारियों का? वो बलात्कारी है, बलात्कारियों का कोई सिंदूर लेगा? वो बताइए, अपने बहन बेटी सबको सिंदूर देंगे? आप लोग सिंदूर का बड़ा बहिष्कार कर रहे हैं। अभी गुजरात की महिलाएं मोदी जी की रैली पहले मस्त सिंदूर लगा रही थी। कुछ नहीं, वो सब पैसे पे लगा रही थी। और मोदी जी पैसा भेजे थे और सिंदूर लगा के टीका लगा के उन्होंने दिखाया। पहले के बाद आज महिलाओं की बड़ी फौज आई है, तो ये मजबूती के साथ आई कि बिल्कुल बिल्कुल मजबूती के साथ आई है। मजबूती, अरे अपना काम करे मोदी जी, अपना काम करे। सब जमीनी महिलाएं हैं, जमीन से जुड़ी हुई है। ये सब महिलाएं जमीन से जुड़ी हुई है। एक संदेश मिल जाए, देखिए महिलाओं का हुजूम आ जाएगा। तमाम सारी कहेंगे सबको आज मिला होगा। ये तो वो मोदी जी अब करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में होता है, ये बीजेपी में होता है, सपा में नहीं होता। हमारे यहाँ आप तन और मन से करिए। कसम है, 1 रुपया पैसा नहीं मिला। कसम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हाथ उठाएंगे तो हम लोग कफन में बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी आप घर पर क्या करेंगे अपना? कुछ नहीं, वोट देंगे सब। इसलिए हम सब कुछ तैयार हैं। हाँ, अगर आज जैसे हम लोगों की समाजवादी ही पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर किसी के लिए समाजवादी पार्टी आगे आती है। और समाजवादी पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित है। हम लोग अपनी सुरक्षा यहाँ समझ रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो है सानिध्य में हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए महिलाएं यहाँ आई हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आई हैं। तो सपा में मतलब भाजपा में महिलाओं सोचा बिल्कुल नहीं है। उनकी भाजपा की ही महिलाएं दुखी हैं, रो रही हैं। भाजपा की ही महिलाएं दुखी हैं। अपने भाजपा की ही महिलाओं का वो जो है चीरहरण हो रहा है। भाजपा गृह मंत्री जी क्या कहते हैं? वो झूठ बोलेंगे कि यूपी की महिलाएं रात को 12 बजे ये गहने पहनकर घूम सकती हैं। ये गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही बैठ करके आप लोगों के सामने बाइट देते हैं, कहते हैं कि ये तो सब चुनावी जुमला है। वो तो उनका चुनावी जुमला होता है, तो गृह मंत्री जी का क्या बात करेंगे? वो तो सारे लोग झूठे हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये रंगा बिल्ला है, ये लोग आपस में समन्वय बना करके काम करते हैं। उनके बात का कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये सारी महिलाएं, सारे लोग, पूरे देश के लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। भाजपा से बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी त्रस्त है, परेशान है, पीड़ित है, महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वोट नंबर आता है तो पहले बटन कमल का एक बटन दिखता है, उसी पर लगा। भैया वो भी कलाकारी है, वो भी कलाकारी है। अभी ये बैलेट पेपर से करा दे, इनकी सारी औकात समझ में आ जाएगी। बैलेट पेपर से करा दे, सब औकात इनका समझ में आ जाएगा कितने पानी में है। तो सारा दोस्त ईवीएम है। ईवीएम बताए तो देखें। लेकिन 27 में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, झूठ मत बोलिए। नहीं, 24 में आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको ये भ्रम था ना कि हम जीत रहे हैं, वो भ्रम में थे, इसलिए हम लोग जो है कि अपने वोट पर आए। अब उनको ये हो गया है कि अब हम जब तक अपना छल बल कल नहीं करेंगे तब तक 27 में नहीं जीतेंगे, इसलिए छल बल कर। उनका भ्रम तो आपने दूर कर दिया। बिल्कुल। तो अब 27 तक बड़ी मेहनत करेंगे। 27 में मेहनत नहीं, अरे वो लोग मेहनत करेंगे, आपने उनको अलर्ट कर दिया। नहीं, सरकारी तंत्र को और वो मजबूत करेंगे, सरकारी तंत्र को मिला करके वो काम करेंगे। तो अलर्ट होगी नहीं, आप तो अलर्ट कर। लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सरकारी तंत्र को खरीदे है बस। सरकारी तंत्र को खरीद करके वो सारा काम कर रहे हैं। सारा काम कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह रही थी, आप बताइए। हम कह रहे थे समाजवादी पार्टी ये गरीब और किसान मजदूरों की है। अच्छा, इसमें दलाली मक्कारी बेईमानी नहीं होती है। जैसे आप अपहरण हो रहा है कन्याओं का,
5 साल 2.5 साल 4 साल 6 साल 9 साल 11 साल 12 साल लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी में नहीं होता था। हम आपको एक जो ये उत्पीड़न हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ। जी बताइए। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे बराबर है। मैं निशा शुक्ला मेरा नाम है, मैं प्रयागराज से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लोग बात कहते जी बिल्कुल। हाँ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण